नमस्कार, लाख टके की बात के साथ सबसे पहले हाजिर हूं मैं अनुपम। आज तमाम खबरों की बात करेंगे। उपचुनाव में नेताओं की कैसे बदल गई भाषा, सीएम योगी ने दी है पीडीए की नई परिभाषा। इसके बारे में आपको बताएंगे, जानेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी को क्या कहा है, और साथ ही बात करेंगे उपचुनाव के प्रचार में जारी वार पलटवार की, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बयान पर और होर्डिंग्स पर क्यों छिड़ी है सियासत, इसकी भी हम बातचीत करेंगे। और एएमयू को लेकर सीएम योगी के बयान पर क्यों छिड़ा है सियासी घमासान, कांग्रेस और बीजेपी सांसद के बीच क्यों छिड़ी है सीएम योगी के बयान पर जुबानी जंग, इसकी भी बातचीत करेंगे। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद होनी है, आज इसके लिए भूमि पूजन भी हो गया। संत समाज ने साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड का गठन होकर रहेगा। ये तमाम खबरें देखेंगे विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाली वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बयानों की तलखी तेज होती जा रही है। सीएम योगी ने तो इस बार पीडीए की नई परिभाषा ही बता दी है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी के बयान पर जिस तरीके से निशाना साधा है, खड़गे ने कहा कि उनके मुंह में राम और बगल में छुरी, जो बांटेगा वही काटेगा भी। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं है। इस पर अखिलेश ने पलटवार कर कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिला अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। आइए इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार में वार पलटवार चरम पर है। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर जिले के कटहरी सीट के लिए प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लगातार प्रहार किए। सीएम योगी ने कहा कि जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अयोध्या, कन्नौज और लखनऊ की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, देख सपाई बिटिया घबराई। आज की समाजवादी पार्टी क्या हो गई है? देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। एक निषाद बेटी के साथ अयोध्या में ये समाजवादी नेता मोइन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया। सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए को एक नई परिभाषा दी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों का संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए का मतलब है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। योगी मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वे बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो और झूठ बोलने वाले आप ही हो। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं है। बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे
वेजपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। जिस समय ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आई। उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है, जहां सीएम योगी सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वहीं एसपी और कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उपचुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर रोजाना विपक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर हर शहर में होर्डिंग लग रहे हैं, जिसका जवाब विपक्ष दल के नेता अपने बयानों से या फिर होर्डिंग और पोस्टर से ही दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन आतंकवाद ही मुसलमान है। उन लोगों ने हमने पाकिस्तान ले लिया, अब क्या कारण है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन ये निश्चित कह सकते हैं कि आतंकवाद ही मुसलमान है। झांसी में बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले होर्डिंग जगह जगह लगे हैं। यूपीए सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन आदित्य ने इस नारे पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि इस नारे के जरिए बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बात बोलते हैं वो कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाते हैं और ये फैलाने का काम बड़े नेताओं ने प्रारंभ किया है और जो बांटेगा वही काटेगा। बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा कि देश में खानदानी कुर्सी वाली पार्टी है, ये जनता का भला नहीं चाहती, कुर्सी के लिए लोगों का बंटवारा कर रहे हैं, इसलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे। देखिए, देश में एक खानदानी कुर्सी वाली पार्टी है जो सिर्फ कुर्सी के लिए कार्य करती है, जिनके परदादा वो मुगलों के कोतवाल बन जाते हैं कुर्सी के लिए, जिनके दादा वो अंग्रेजों के वकील बन जाते हैं कुर्सी के लिए, और उसी परिवार के कुर्सी के लिए देश का बंटवारा करा के देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आज वही कुर्सी वाली पार्टी, खानदानी कुर्सी वाली पार्टी के एक साहबजादे वो देश में बंटवारे की राजनीति चला रहे हैं। जातियों में बांटो, धर्म में बांटो, वर्ण में बांटो, क्षेत्र में बांटो, ऐसे बंटवारे की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो जान रही है कि ये जो खानदानी कुर्सी वाले लोग हैं ना, वे देश का भला नहीं चाहते हैं। इन्होंने देश का भला नहीं किया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर प्रचार करने पहुंची समाजवादी पार्टी से सांसद इकरा हसन ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बांटने और काटने वाली बात वही लोग करते हैं जिन्हें सिर्फ नफरत फैलानी आती है। शाना बशाना मेरे वालिद साहब के साथ काम किया है। आज वो सब जब मेरा चुनाव होता है, चाहे मौलाना नजर मोहम्मद हो। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजी रिजवान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के प्रचार वाहन सील हो रहे हैं, हमें प्रचार नहीं करने दे रहे। ये चुनाव प्रशासन लड़ रहा है, बीजेपी कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। उसमें क्या की बात रह गई, सारे विभाग लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा सप्लाई विभाग लगा हुआ है, जो यहाँ का आपका डीएसओ है, जिला पूर्ति अधिकारी, वो खुल के नंगा हो के, बिल्कुल क्योंकि ठाकुर है, नंगा हो के नाच जो है
वो राशन डील 9/3/7 लगाने पे तुला हुआ है। हमारे भतीजे पे लगा दी, काजीपुरा वाले पे लगा दी, और 5-7 दुकानों को वालों को और धमकी दी गई है। उससे पहले 3-4 पे लगा दी। तो ये चुनाव कब हो रहा है? ये तो पूरा दबाव में जो है। 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव को लेकर तमाम सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता किसे जीत का आशीर्वाद देगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएमयू को लेकर बयान क्या दिया, उस पर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बरकरार रखा है। इस पर सीएम योगी ने सवाल पूछा है कि जब एएमयू केंद्र के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी है तो SC/ST के लिए आरक्षण क्यों नहीं है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जमकर वार। वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान एएमयू पर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी नहीं है, केंद्र के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन एएमयू में इन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। एएमयू के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सीएम योगी बयानवीर हैं और वो बगैर सोचे समझे सिर्फ बयान देते हैं। आप सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर घोलते हैं, जबकि आप सबके मुख्यमंत्री हैं। देखिए, योगी जी को बयान देने की आदत है, वो बयानवीर हैं। ना आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं, वो तो बयान देते हैं। उनके बयान पे क्या बताऊं मैं? कोई पढ़े लिखे हुए तरीके से कायदे की बात हो तब तो समझ में आएगी। आप शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं लोग शिक्षा देने के लिए हैं। आप एक कम्युनिटी के खिलाफ सिर्फ जहर बोलते हो, क्यों बोल रहे हो? आप मुख्यमंत्री हो, सबके मुख्यमंत्री हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बीजेपी सांसद ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे की यूनिवर्सिटी बनानी है तो कहीं और पाकिस्तान लाहौर में जाकर बनाएं। इसका विरोध करते हुए एएमयू के छात्र नेता जैन हसन ने कहा कि ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है। जो यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है वो कोई अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और जो जुडिशरी है, जो उसने फैसला दिया है और उसको सबने अडॉप्ट किया है, तो ये बात हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समझनी चाहिए। ये फैसला कोर्ट का है। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि जनता के टैक्स से कोई संस्थान चल रहा है तो उसको संविधान के सभी नियम मानने चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एएमयू में दलित और पिछड़े समुदाय के छात्रों को भी आरक्षण देने की मांग की है। अगर जनता के टैक्स से कोई संस्था चल रही है तो उसको संविधान के नियम सारे मानने चाहिए, जिसमें आरक्षण भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया उसमें एक और बेंच का गठन किया गया है। मुझे आशा है कि इसका निर्णय जल्दी आएगा और ऐसा आएगा जिससे कि सभी वर्गों के छात्रों को, टीचरों को, प्रोफेसरों को इसका लाभ मिलेगा। देश की बात करते हैं और हम ये बात भी करते हैं कि अल्पसंख्यक का शैक्षिक स्तर बढ़े, ये प्राथमिकताओं में है। लेकिन आप दलित को वंचित कर दो, आप पिछड़े को वंचित कर दो और कांग्रेस उसको समर्थन करे, ठीक नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों में बाबा साहब भीमराव का, अंबेडकर जी का जो संविधान वो चलना चाहिए। अलीगढ़ उससे परे नहीं हो सकता। अलीगढ़ में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है। ऐसे में SC/ST और पिछड़ी जाति के लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं सीएम योगी के बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के आह्वान पर दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद लगने जा रही है।
जिसमें देश के हर हिस्से से संत समाज से जुड़े लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज इस धर्म संसद के कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन में शामिल संतों ने ऐलान किया है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनकर रहेगा। अब ये सियासी दलों को तय करना है कि वो कितना सहयोग करेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। सनातनी करे पुकार, सनातन बोर्ड बने इस बार। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद होने जा रही है। इस धर्म संसद में देश के कोने कोने से संत समाज के लोग इकट्ठा होंगे, जिसमें प्रमुख मुद्दा सनातन बोर्ड के गठन का रहने वाला है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन हुआ, जिसमें तमाम साधु संत शामिल हुए। ये बात अब से 75 साल पहले उठ जानी चाहिए थी, बन जाना चाहिए था, उठना नहीं बन जाना चाहिए था। जब भारत पाकिस्तान के रूप में बांटा गया तो अपने आप में ही समझ जाना चाहिए कि भैया आप उधर संभालो, इधर हम संभाल रहे हैं, और यहाँ सनातन बोर्ड बनेगा जिसमें सनातनी मंदिरों की देखभाल के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक बोर्ड विशेष रूप से कार्य करेगा। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद लगने जा रही है, जिसमें कई प्रमुख मुद्दे धार्मिक नेता और संत समाज उठाने वाला है। इस विशाल धर्म संसद में मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर मौजूद रहेंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों से धर्म संसद में पहुंचने का आह्वान किया है। तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपने सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। गजबा हिंद की बातें क्यों हो सकती है इस देश में? गजबा हिंद की नहीं, अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। इस कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और मंदिरों के प्रसाद में मिलावट के मामले का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। सनातन बोर्ड से ये फायदा होगा कि जो हिंदू के जितने हमारे हिंदुत्ववादी हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनको कल्याण होगा। जो गरीब हैं उनको भी इससे दिया जाएगा। और हमारे देवकीनंदन जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये ऐसा बीड़ा तो बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए संतों का कहना है कि आज के दौर में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी संस्कृति, धर्म और यहाँ तक कि देवी देवता सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है। हर सनातनी करे पुकार, सनातन बोर्ड बनाए सरकार। भव्यता तो अगर सनातनी और सनातन धर्म संसद है, इसकी भव्यता का कोई, जैसे कुंभ होता है, कुंभ जैसा ही वातावरण यहाँ पर लगने वाला है। अगर 1 महीना बाद जो है प्रयागराज में कुंभ शुरू होने वाला है, और उससे पहले जो है नवंबर में यहाँ पर जो है कुंभ लगने वाला है। तो ये सनातन कुंभ है। इस कुंभ में जो है सभी सनातनियों का आह्वान किया गया है और सभी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। संतों का कहना है कि उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग इसलिए भी उठाई है क्योंकि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या कर रखी है, उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। आज अक्षय नवमी के पावन पर्व पे जो नाम ही अक्षय है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जिसकी प्रारंभिक अच्छी होती है उसका बाद भी अच्छा होता है। तो आज प्रारंभिक देखिए, अक्षय नवमी के दिन इनका भूमि पूजन होने जा रहा है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार सनातन बोर्ड बनकर के रहेगा। हर हर महादेव। देश की संसद और एयरपोर्ट की जमीनें वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा है। संतों का कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो 10-12 साल बाद पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताएगा। ऐसे में अब सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।